मिस्टर मालिक में से आज हम बात करेंगे ए मुश्ताक ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किस नेचर का ये ड्रामा है, कौन सी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा और क्या खास बात है इस ड्रामे के अंदर जो इसको शायद दूसरे ड्रामों से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती है। तो भैया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत इस वीडियो पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुश्ताक का मतलब क्या है। तो भाई मुट्ठी भरी मट्टी, एक मुट्ठी के अंदर जितनी मट्टी आ सकती है एक इंसान को भी कहते हैं, इस तरह के इसके मायने। इस ड्रामे के अंदर मेनली आपको दो कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, जिसमें पहला कैरेक्टर है दुआ का। अब दुआ एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही सीधी सादी पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से है, बाप का बहुत ही बड़ा फार्म हाउस और ऐसे में अच्छे खासे रिच लोग हैं। भाई इसका बाहर पढ़ने गया था, दयान जिसका नाम है, बाहर से पढ़ के आता है। बहन को भाई से बहुत प्यार। इस ड्रामे की अगर आपने नेचर को समझना है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नेचर है जैसा हमारे पास खानी ड्रामा पास्ट में रह चुका, लेकिन कुछ इवेंट्स इसके अंदर डिफरेंट हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन इसका जो भाई है, जैसे वहां पर आपको एक भाई का कनेक्शन दिखाया गया था बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो यहां पर भी इसका ये भाई कुछ वैसा ही कनेक्शन रखता है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड अपने भाई को खुशामदीद करने के लिए जो कि बाहर से आ रहा है पढ़ के, और यहाँ पर भाई बाप बहुत लविंग है, माँ बहुत प्यार करने वाली है। एक बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड सी फैमिली दिखाई गई है जो कि अपने आप में खुश रहना जानती है। दूसरी जानब हमें मुस्तजाब का कैरेक्टर दिखाया जाता है। मुस्तजाब चूंकि बहुत ही मुश्किल सा नाम है तो ऐसे में हम यहाँ पर बॉबी कह के बुलाएंगे। ड्रामे में भी इसको बॉबी के नाम से ज्यादा बुलाया जाता है। बॉबी एक ऐसा लड़का जो कि पढ़ के आया है बाहर से, लेकिन बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा जो समझता है कि बस अगर उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, दिखने में हैंडसम है, ऑब्वियसली लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे मरती हैं, तो वो उन लड़कियों को भी बिल्कुल आम सा कैटर कर रहे होते हैं जो कि बड़ी खास होती हैं समटाइम। जैसे इस ड्रामे के केस में दुआ एक बहुत ही खास लड़की, वो एक ऐसी लड़की है जिसको रिलेशन की वैल्यूज का बहुत अच्छे से एहसास है और ऐसी लड़की किसी को ऑफेंड भी करना नहीं चाहती। लेकिन ड्रामे के अंदर पहले ही एपिसोड में बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन दिखाई जाएगी जहां पर मुस्तजाब यानी कि बॉबी की जो माँ है वो चूंकि दोस्त है दुआ की माँ की, तो ऐसे में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। सेम डे पे उसका भाई भी आ रहा होता है, तो ऐसे में जो दुआ है वो मिस्टेकनली फ्लावर्स दे देती है बॉबी को। अब बॉबी को पहले तो वो देख के बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, फिर उसके बाद कहते हैं ना कि जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत सारी लड़कियों के केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां सिर्फ दौलत देखती हैं, लड़की की पर्सनालिटी देखती हैं, फिर वो कुछ भी बकवास उगल रहा है मुंह से बस उसके ऊपर फ्लैट होगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके वर्ड्स को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। पहले वो आपके वर्ड्स को ऑब्जर्व करती हैं, उसके बाद वो आपकी पर्सनालिटी पे आती है। सो दुआ इसी तरह की लड़की थी। अब सारी फैमिली में सबके सामने बैठ के उससे पूछ रहा है कि भाई तुमने इस्लामियात में ही मास्टर्स क्यों किया, तुमने किसी और चीज में क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट थी। मतलब पहले उसकी इंसल्ट कर दी। फिर इसकी माँ चूंकि चाहती है कि इसका और दुआ का कोई कनेक्शन बने, तो वो कहती है कि जाओ इसको अपना फार्म हाउस दिखाओ। अब उसके साथ फिरते हुए ऐसे अकड़ के चल रहा है, इतना स्टूपिड लग रहा था। और फिर ऐसी ऐसी बातें करता है दुआ के साथ के मतलब उसको बहुत ही ज्यादा नीचा कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपनी तारीफों पे तारीफें करता चला जा रहा है। दुआ जो बहुत सारी बातों पे तो गौर ही नहीं करती कि ये क्या बोल रहा है, बस उसकी चूंकि मजबूरी है, घर में मेहमान आया उसको रिस्पेक्ट देनी है, तो वो उसी सिनेरियो में उसको रिस्पेक्ट दे रही है। अब इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो दुआ की माँ है वो बातें कर रही होती है बॉबी की मदर से, और बॉबी की मदर ये कहती है कि मैं अपने बेटे बॉबी का रिश्ता आपकी दुआ के लिए मांगना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं शुरू से उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब दुआ की माँ कहती है कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगी। भाई से पूछा जाता है तो भाई कहता है कि बहन से पूछो। सो दुआ की फैमिली जब दुआ से पूछती है कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है, तो डेफिनेटली चूंकि वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देकर गया, दुआ ने उसको लाइक नहीं किया था। और कुछ दूसरी रीजन ये भी थी कि उसका सारा बिजनेस अमेरिका में सेटल्ड है। दुआ अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती, जिसकी वजह से वो रिश्ते से कर देती है इनकार। अब जब ये बात पता चलती है भाई बॉबी को, जब बॉबी की माँ बताती है कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, तो पहले तो बड़ा मुस्कुरा के कहता है कि आपको जरूर सुनने में गलत फहमी हुई होगी, आप दोबारा फोन करके पूछे। लेकिन माँ बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही, उन्होंने वाकई तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है।
अब रिजेक्शन की पेन भाई बहुत बुरी होती है, खास तौर पे ये जो आजकल बड़े बिगड़े हुए माँ बाप अपने गंदे कीड़े पैदा कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी वैल्यूज नहीं सिखाते अपने बच्चों को, बस खुली दौलत दे के, खुला नशा दे के पैसों का उनको बिगाड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे रिएक्ट करना है। सो बॉबी इज वन ऑफ देम। ऑल्दो वो अपनी मम्मा को ये कह देता है कि ही डोंट केयर कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ है, उसको सोच रहा है, उससे बार बार इस चीज पे गुस्सा आ रहा है कि वो कौन होती है मुझे रिजेक्ट करने वाली, उसकी क्या औकात। माँ उसको ये कहीं ना कहीं बार बार कहने की कोशिश करती है कि तुम उसको इंप्रेस करने में नाकाम हो गए हो, इस वजह से उसने ऐसा किया, और ये बात बॉबी को बहुत ही ज्यादा ना चुभती है। अब दुआ के घर में एक फंक्शन होता है जहां पर सभी लोग इनवाइटेड होते हैं और बॉबी की माँ उसको कहती है कि मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहती हूँ, वो इनकार कर देते हैं। बॉबी की माँ जब अकेले जाती है वहां पर जाके सब फैमिली मेंबर से मिल रही होती है, उनका फंक्शन चल रहा होता है, तो ऑल्दो पीछे से बॉबी ने इनकार कर दिया था, लेकिन वो क्या करता है, बड़ा रेडी होके डिसेंट बन के डैशिंग पर्सनालिटी लेकर आता है फंक्शन में। दुआ की जितनी भी फ्रेंड्स होती हैं वो सब उसकी तारीफें कर रही होती हैं और दुआ ये सुन रही होती है। दुआ आके उसको वेलकम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे अच्छे से बात तब भी नहीं करता। वो कहता है मेरी मम्मा कहाँ पे। अपनी माँ को लेके फंक्शन से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर सभी लोग इंसिस्ट करते हैं कि खाना खा के जाना। अब खाना खाते हुए उसको स्टेयर कर रहा है, और उसके बाद होता क्या है कि भाई फंक्शन के खत्म पे यहाँ पर वो डायरेक्टली दुआ के फादर को कह देता है कि मैं दुआ से बात करना चाहता हूँ, वो भी सेपरेट। अब दुआ की फैमिली ऑल्दो विलेज टाइप एरिया में रहती है, बट वो कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप बिल्कुल बात कर सकते हो। तो वो जब दुआ के साथ मीटिंग करता है तो इतने डिसेंट, इतने अच्छे, इतनी डैशिंग पर्सनालिटी के साथ उसको कन्विंस कर देता है कि जैसे वो उससे बहुत प्यार करता है, और उसको तो मतलब उसके अलावा कोई दूसरी लड़की अब नजर नहीं आती। वो चाहे जिस तरह की भी पर्सनालिटी रखता है, लेकिन उसका ख्याल रखेगा, मतलब उसको प्यार के सुहाने ख्वाब दिखाता है। क्योंकि पहले अपनी एफिशिएंसी मार के तो उसको इंप्रेस कर नहीं सका, अब इसके पास ये एक रास्ता था जहां पर ये बहुत अच्छे से उसको इंप्रेस कर सकता था, उसको अपना सकता था। अब ये स्टाइल डेफिनेटली दुआ को बहुत पसंद आया इसका। वो इवन के दुआ को यहाँ तक कह देता है कि अगर आपको इस चीज से एतराज है कि आपको शादी के बाद अमेरिका जाना पड़ेगा, तो मैं आपको यहीं पे सेटल कर दूंगा, या मैं खुद भी यहाँ पर आपके साथ सेटल हो सकता हूँ, जरूरी तो नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो जब ये सारी बातें दुआ को सुनने को मिलेंगी तो डेफिनेटली वो फिर खुश होगी। एक तो वो अपने दोस्तों के उस फीडबैक से बड़ा हैरान थी, क्योंकि उसकी दोस्तें जो थी वो बहुत ही ज्यादा उसकी तारीफें कर रही थी। वो लड़कियां वैसे भी चाहती हैं कि हमारा बंदा इस तरह का हो कि हम जब उसके साथ उठे बैठे तो हमारी दोस्तें खासतौर पर बड़ा एडमायर करें कि वाह भाई तेरा बंदा तो बहुत ही कमाल का है। तो एक तो ये चीज डेफिनेटली दुआ को देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे दुआ को बहुत अच्छे से आगे जब वो दोबारा प्रपोज करके जाएगा तो दुआ फिर उसके ख्यालों में जाएगा, फिर वो उसके बारे में सोचेगी। दूसरी तरफ बॉबी क्या करेगा, घर आके अपनी माँ को कहेगा कि हाँ भाई आप मुझे ये कह रही थी ना कि मैं उसको अच्छे से इंप्रेस नहीं कर सका, अब आप एक दफा दोबारा ट्राई करें, अपनी सहेली से बात करें, यानी कि दुआ की माँ से, वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो बॉबी की माँ बड़ा इंप्रेस होगी, वो कहेगी अच्छा तुमने ऐसा क्या जादू किया, पता चल जाएगा। अगले दिन जब बॉबी की माँ फोन करेगी दुआ की माँ को और पूछेगी कि मैं इस तरह से दोबारा आना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को बड़ा पसंद करते हैं, तो फिर दुआ की माँ कहेगी कि हाँ मेरी दुआ से भी बात हुई थी, उसने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको एक दफा दोबारा आना चाहिए, हम सारे मिलके बैठ के बात करते हैं। तो ये बात सुनकर तो बॉबी की माँ बड़ा खुश होगी, वो फिर से जाएगी रिश्ता लेने के लिए। यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स के सामने इंसिस्ट करेगी कि मतलब मैंने तो ये रिश्ता पक्का करना है, हर सूरत आप लोगों की जो भी डिमांड है हम हर तरह की डिमांड कबूल करने के लिए तैयार है। अब दुआ की फैमिली चूंकि बहुत कोऑपरेटिव है, वो हर तरह से अपनी बेटी को सामने रखना चाहते हैं, उसकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन लेंगे तो वहां पर वो ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है हम लोग फिलहाल इंगेजमेंट कर देते हैं, या फिलहाल वैसे ही बात पक्की कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा टाइम देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि आजकल बिना अंडरस्टैंडिंग के जो शादियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, उसके अंदर दो खानदान तबाह हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए, जिसपे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से लोग एग्री कर जाएंगे। अब यहाँ से किस्सा शुरू होगा नया, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि मुस्तजाब निकनेम बॉबी और यहाँ पर दुआ एक दूसरे से मिलना शुरू करेंगे। मुस्तजाब हर तरह से दुआ को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, उसके दिल में अपनी जगह बनाएगा, ग्रेजुअली उसके साथ घूमे फिरेगा, बहुत सारी चीजें जो उसको नहीं भी पसंद लेकिन उसके लिए करेगा, जैसे उसके फार्म में फिरना, जिस तरह से उसको जानवरों का शौक है, पेट्स का शौक है, उनकी तारीफें करना, और खास तौर पे अपने एटीट्यूड में भी बहुत ज्यादा चेंज लेके आएगा। हर तरह से जब ये दुआ को कैप्चर कर लेगा, जब दुआ फुली उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो जाएगी, उससे प्यार करना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे की हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेट करें, कुछ फंक्शन इन लोगों को साथ में एंजॉय करते हुए दिखाया जाएगा। जब ये दोनों फुली इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुस्तजाब को पता चल जाएगा कि मतलब अब तो ये लड़की फुल टाइम मेरे काबू में है, तो वो बैक टू रूटीन हो जाएगा, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे वो यशी करता था, पार्टियां करता था, डिफरेंट लड़कियों के साथ घूमता फिरता था,
वो ये सारी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो वो यहाँ से बाहर तो नहीं गया, लेकिन अपने ही घर में इस तरह की पार्टीज अरेंज करेगा जिसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लड़कियां आएंगी, और वहाँ पर ये दुआ को भी बुलाया करेगा ताकि ये भी इस माहौल में रच बस जाए। लेकिन वो एक लड़की बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड रखती है और इसको काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन फिर भी वो इसके माहौल में भी खुश होगी कि कहीं मैं अपना बंदा ना खो दूं, क्योंकि उसका भी माइंड बन चुका है कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होगी जहां पर मुस्तजाब साहब क्या करेंगे, एक लड़की को लेके जाएंगे अपने बेडरूम में और वहां पर जाके उसके साथ रोमांस कर रहे होंगे और पीछे से दुआ आएगी। दुआ जब देखेगी इन दोनों को आपस में वो सब कुछ करते हुए, या जो भी आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा ड्रामे के अंदर, तो वहां पर डेफिनेटली दुआ बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी। और वो भी आगे से बड़ा रिलैक्स हो कहेगा कि कम ऑन क्या हो गया तुम्हें, इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, मतलब ये तो बड़ी आम सी बात है, सब कुछ चलता है। लेकिन दुआ को बिल्कुल भी इस तरह का बंदा नहीं चाहिए जो उसको चीट करता हो या दूसरी लड़कियों के ऊपर लाइन मारता हो। दुआ चूंकि खुद बहुत पाक साफ लड़की है, तो ऐसे में उसे लड़का भी वैसा ही चाहिए। अब दुआ उस रात क्या करेगी, दोबारा से बॉबी को रिजेक्ट करके घर आ जाएगी। और बॉबी को रिजेक्शन नहीं पसंद, पहले एक दफा रिजेक्ट हुआ तो उसने बड़ा अच्छा प्यारा फेस बना के उसको कन्विंस कर लिया, लेकिन इस दफा जब रिजेक्ट करेगी दुआ, तो वो पहले तो खुद को समझाएगा कि नहीं वो इस चीज को मैनेज कर लेगा, अगले दिन जाके बात करने की कोशिश करेगा दुआ से, लेकिन दुआ कंप्लीटली उसको फारग कर देगी, कहेगी भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुम्हारी आदतें जो है वो मेरी समझ से बाहर है, और मुझे आइडिया हो गया कि जिस तरह के तुम बनने की कोशिश कर रहे थे तुम वैसे हो नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की तुम्हारी, लेकिन ये चीज मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब ये रिएक्शन देख के बॉबी साहब यहाँ पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत ही ज्यादा उलटपटांग हरकतें करेंगे जैसे एक पागल जज्बाती बंदा करता है। वो उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि तुम्हें करनी है शादी तो सिर्फ मेरे साथ, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। जैसे जबरदस्ती फोर्सली किसी को अपने साथ जोड़ने की कोई इंसान कोशिश करता है, उससे शादी करने की कोशिश करता है। ये बिहेवियर अब दोबारा आगे से जाके दुआ की फैमिली के सामने जब एक्सपोज होगा, खास तौर पे उसके भाई के सामने, तो उसका भाई उसके पास आएगा, उसे कहेगा कि दुआ एक बहुत ही सीधी सादी सेंसिबल तहम्मुल मिजाज वाली लड़की है, तुम्हारी नेचर के साथ वो सूट नहीं करती, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। लेकिन भाई मुस्तजाब साहब को ना यहाँ पर कोई भी इस तरह की बात अब पसंद नहीं है, उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया है, बहुत टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर लिया है, अब वो उसकी जिद बन चुकी है और वो अपनी जिद को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहता। जिस तरह बार बार वो उसको रिजेक्ट कर रही ना, मुस्तजाब ने ये सोचा हुआ है कि एक दफा मेरी साथ शादी हो जाए फिर मैं इसको सबक सिखाऊंगा। अब जब इस कंडीशन में मुस्तजाब उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की, मिलने की, उसको बहुत ज्यादा थ्रेट करने की कोशिश करेगा, तो इसकी पूरी फैमिली यानी कि दुआ की पूरी फैमिली बॉबी को अवॉइड करना शुरू हो जाएगी। सॉरी मैं कभी बॉबी बोल रहा हूँ, कभी मुस्तजाब बोल रहा हूँ, ये इसी का नाम। अब यहाँ पर ड्रामा उस कंडीशन में चला जाएगा जिसको कहते हैं कि मतलब अगर घी सीधे हाथ से ना निकले तो उसको उल्टे हाथ से या मतलब पूरा हाथ डाल के घुमा के कैसे निकालना है, मुझे सही एग्जांपल नहीं आती। ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पर थ्रेट करेगा, डायरेक्टली उससे कहेगा कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उसकी फैमिली कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर होता क्या है कि यहाँ पर इसी तरह दुआ को निकलना पड़ेगा घर से बाहर किसी काम से, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो मुस्तजाब है ये दुआ को बेसिकली किडनैप कर लेगा, किडनैप करके उसको रखेगा 24 घंटे के लिए अपने पास। ऐसी कंडीशन में हो सकता है उसके साथ कुछ भी ना करे, उसको सिर्फ अपने पास कैद रखे, ये बात बताने के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है पावर के नशे में आके। लेकिन भाई यहाँ पर सिर्फ उसका मकसद ये था कि इसको डराया जाए, धमकाया जाए, इसको ये बताया जाए कि मैं बस इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरी ये बात मान ले। अब यहाँ पर दुआ उसको ये रिक्वेस्ट करके जाएगी कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मुझे प्लीज छोड़ दो। ये दुआ को छोड़ देगा। जब आधी रात को दुआ घर आएगी तो भाई को देख के रोएगी, पूरी फैमिली समझेगी कि शायद दुआ की जो इज्जत है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, यहाँ पर मुस्तजाब ने उसके साथ बहुत ही गलत कर दिया। दुआ बहुत रोएगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, भाई को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उसके माइंड में तो चल रहे हैं मतलब ढेर सारे सीन। अब इस सारी चीजों की वजह से वो क्या करेगा, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके यहाँ पर बॉबी के ऊपर धावा बोलने की प्लानिंग करेगा। जब बॉबी के साथ वो फाइट करने जाएगा, बॉबी आगे से वैसे ही खर दिमाग हो सकता है कि फिर उस पॉइंट पर बॉबी को दिखाया जाए कि बॉबी के हाथ से मर्डर हो जाए, किसका, दुआ के भाई का, दयान का। अब यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी सी फेमिलर हो सकती है खानी ड्रामे के साथ, के मतलब जहां पर बहन भाई का इतना गहरा कनेक्शन और वहां पर भाई का मर्डर हो जाए, उस फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। मतलब यहाँ पर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी कंडीशन बनेगी आपको दिखाया जाएगा कि भाई इसके भाई का हो गया मर्डर, और वहां पर अब जो हमारी खानी है यानी कि जो हमारी दुआ है वो एक एक्सट्रीम रिग्रेट में, एक सदमे में, एक ऐसी कंडीशन में चली गई है कि जहां पर मतलब उसका रिकवर होना बहुत ही मुश्किल है। अब उसे दुख है इस बात का कि मैं क्यों इस पागल के पीछे लगी, इसकी वजह से मेरा भाई चला गया, कम से कम मैं इस पागल की बात मान के अपने भाई को ही बचा लेती।
अब दूसरी तरफ भैया यहाँ पर दिखाया जाएगा हमारे पास जो मुस्तजाब है उसको अपनी हरकत के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। अब खानी में तो उसने क्या किया था कि जबरदस्ती कुछ ऐसे पेपर्स पे साइन करवा लिया, कुछ सुलह करवा ली, कुछ ऐसी कंडीशन बना ली। इस ड्रामे के अंदर भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सीन दिखाया जाए जिसकी वजह से केस से तो ये बच जाए, घर से बाहर है, लेकिन अब ये उसके पीछे पीछे। फिर आगे से वही स्टैंडर्ड स्टोरी चलेगी जहां पर बॉबी जो है वो पीछे पीछे है, दुआ के उसको कन्विंस करने की, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। और फिर जो इमाम साहब आपको दिखाए गए हैं, ये एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है प्ले करें ड्रामे की उस कंडीशन में जहां पर दोनों को समझाया जाए, दोनों को बताया जाए कि मुश्ते खाक बेसिकली है क्या, इंसान से क्या कुछ हो जाता है, क्या इंसान समझता है, लेकिन इंसान है मुश्ते खाक, जिस वजह से इस ड्रामे का नाम रखा गया कुछ इस तरह से। रिलीजियस टच भी इसको इसीलिए दिया गया है ताकि आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में रिलीजियस को बेस बनाते हुए, मौलवी को बीच में डाल के, सॉरी इमाम साहब को जो भी इन्होंने रखे हैं दरमियान में, चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट किया जाए और यहाँ पर ग्रेजुअली दोबारा से आपको दिखाया जाए कि फाइनली किसी ना किसी तरीके से जो हमारी होगी खानी, जिसका नाम इस ड्रामे में दुआ है, वो एक्सेप्ट करेगी उसके प्यार को। लेकिन ड्रामे की उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमारे मुस्तजाब साहब जो हैं वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके होंगे। दरमियान में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जिनको मैं थ्रोली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ओवरऑल किस तरह की चलेगी इसकी स्टोरी, क्या हो सकता है, मेरे माइंड में जो भी आया इस ड्रामे के प्रोमोस देख के मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों परिजात की मौत को कैसे दिखाया जाएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस पे एनालिसिस है जो मेरी लेटेस्ट वीडियो में मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।